नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं संताली का पहला प्रैक्टिस सेट लाने जा रहा हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे संताली बोलने वाले भाई बहनों को ये बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बताऊं दोस्तों, संताली भाषा का ये पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल सेट 1 की बात कर रहा हूँ। इनमें से कौन सुमेलित है? प्रधानमंत्री, मरांड मंत्री, मुख्यमंत्री को सिरान मंत्री, राज्यपाल को राज्य गोमेके और सभी सुमेलित है, यानी ये सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सभी सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक सही नहीं है? सभापति का गोमके, राष्ट्रपति का दिशा गोमके, अध्यक्ष का गुरु गोमके और विधानसभा हर्षने लेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विधानसभा का हर्षने लेत। ये सही नहीं है, मतलब गलत है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन प्राणीवाचक संज्ञा है? गाय, डांगरा, चेड़े, गिदरा और सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चौथे क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों हम लोग। निम्न में से कौन अप्राणीवाचक संज्ञा है? बुरु, दारे, बाहा और सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। पांचवें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों हम लोग। निम्न में से कौन एक सही नहीं है? न्यायालय का विचार ओड़ाक, विधान परिषद का आइन बैसो, राष्ट्र का दिशाई मतयाक और लास्ट है उच्च न्यायालय का आंसे ने लेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय का आंसे ने लेत सही नहीं है। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्न में से कौन एक अप्राणीवाचक संज्ञा के शब्द में बेमेल? बुध, पहाड़, बीर, जंगल, चिरचिक, चिक, रिच का कपड़ा, जांगा का हाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये बेमेल है, जांगा का हाथ के साथ मेल नहीं होगा। निम्न में से कौन पुरुषवाचक संज्ञा का उदाहरण है? आम, चाल कमे, जेल में बुधन, शाम, हैच, एना और सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। आठवें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों हम लोग। निम्न में से कौन निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? अपनार, तेगेक, कामिया, हिसाब, एलताम और सी है दोनों और लास्ट है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। 9वां नंबर है, निम्न में से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? ओना पुथी आगुई में, हाना गिदरा हो वाय में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। 10वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। जहानाक आगुई में उदाहरण है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 11वां क्वेश्चन, ओकोई, डांगरा, कानाई उदाहरण है प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। नोवा, हाना, ओना किस वचन का उदाहरण है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा एक वचन, यानी नोवा, हाना, ओना एक वचन का उदाहरण है। 13वें क्वेश्चन में जाते हैं। निम्न में से कौन द्विवचन का उदाहरण है? ओबेन, उनकिन, आकिन, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। 14वें क्वेश्चन में जाते हैं। निम्न में से बहुवचन का उदाहरण है। तो 14वां क्वेश्चन का क्या आंसर होगा दोस्तों? पहला है आले, आपे, हरनाको और सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन में। निम्न में से डांगरा का स्त्रीलिंग है नितकिन, कुंडी, सोदोम और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नितकिन। 16वें क्वेश्चन में निम्न में से कौन सुमेलित है, मतलब सही है? डांगरा बैल, सादोम घोड़ा, कोड़ा का लड़का और सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कोड़ा लकड़ा। 17वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। तारूप का उदाहरण है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यानी उभयलिंग। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, पारवा उदाहरण है उभयलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी उभयलिंग। अब हम लोग 19वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों, सुमाय दो दरकाय जोम केदा में कर्ता के किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सुमाय दो दरकाय जोम केदा में कर्ता के किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ने, में, के लिए, संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मतलब ने। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सीधो दो है ना उदाहरण है कर्ता कारक का, कर्म कारक का, करण कारक का या सभी। सीधो दो है ना उदाहरण है कर्ता कारक का, कर्म कारक का, करण कारक का या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सीधा दो है ना कर्ता कारक का उदाहरण है। अब हम लोग 21वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों, पुथिये अमाये तथा उन्हीं उदाहरण है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कर्म कारक। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन में, निम्न में से कौन करण कारक का उदाहरण है। धुरिते गेद में, धीरी तेन में, दोनों या कोई नहीं। धुरिते गेद में, घिरी तेन में और दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। 23वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों, ती खोन पेंसिल भूर एना उदाहरण है। ती खोन पेंसिल भूर एना उदाहरण है कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक और कर्म कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अपादान कारक। 24वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों, पुथी देया काथा का शुद्ध वाक्य है। पुथी रेन काथा, पुथी रेन कोया, पुथी रेन काथा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पुथी रेन काथा। 25वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों, निम्न में कौन एक अशुद्ध वाक्य है। रामक कथा, ओकपाक गाड़ी, राम रेन गाय, ओकोई रेयाक गाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ओकोई रेयाक गाड़ी। अब हम लोग चलते हैं 26वें क्वेश्चन में, निम्न में से कौन विशेषण का उदाहरण है। काला हेंदे, गोरा पोंड, पूर्णा मारे, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। 27वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण है। मिथ, पे, पोन, सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समूहवाचक विशेषण है। बनार यानी बानार, पेने, पोनोन या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। चलते हैं 29वें क्वेश्चन में, बाबार, दो पेपे आकरे उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण, समूहवाचक विशेषण, प्राणीवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। बाबार, दो पेपे आकरे उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण, समूहवाचक विशेषण, प्राणीवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी समूहवाचक विशेषण। हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन प्राणीवाचक विशेषण का उदाहरण है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है तेसरिया, दूसरा पोनीव, तीसरा है गिलाक और सभी। पहला ऑप्शन है तेसरिया, दूसरा पोनीच, तीसरा है गिलाक और लास्ट ऑप्शन है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।